कि हेल्थ भगवान भरोसे है, आपके पास पैसे हैं तो आप इलाज कराइए, आपके पास पैसे नहीं, आप इलाज नहीं करा। सर मेरा एक्चुअली बहुत बड़ा कोर एक्सपर्टीज एरिया इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप चाहते हैं मैं खाली अग्निवीर को एड्रेस करूं तो वो भी मेरी बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है। हाँ, आप जो चाहें आप अग्निवीर पे ही आइए। तो मेरी आप दोनों से गुजारिश है, राधा रमन जी, संजीव कुमार सिंह जी और पार्षद जी आपसे भी, कि 2 से 3 मिनट आप सुनिएगा, सारा परिप्रेक्ष्य इस विषय का क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, इत्मीनान से आप बोलिए। ठीक है साहब, बात है 99 2000 की एक रिपोर्ट है ना। मैं थोड़ा वहां से शुरुआत करना चाहूंगा कि बड़ा इमोशनल सब्जेक्ट है हमारी ये भारतीय सेना, मेरे लिए भी थी, आपके लिए भी, सबके लिए, और ये एक अनटैप्ड फील्ड है एक आम भारतीय के लिए। उसे कुछ नहीं पता सेना अंदर किस तरह से काम करती है, अंदर क्या उसकी फंक्शनिंग है, क्या उसकी अपॉइंटमेंट्स हैं, क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसकी मॉनिटरिंग है। 2-3 चीजें आपको बता दी जाती हैं, हम उनको सच मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त रखिएगा कड़वा सुनने की, क्योंकि विषय गंभीर आ रहा है। हमें बताया जाता है हमारी आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है। क्या कोई देश ऐसा है जिस देश में यह बात ना बताई जाती हो कि उसकी आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है? और क्या ये बोले बिना किसी राष्ट्र की परिकल्पना की जा सकती है? नहीं। हर देश जब अपनी सेना के जवानों को ट्रेन करता है तो कहीं ना कहीं से वो ऐसे उदाहरण ढूंढता है और ऐसे एग्जाम्पल्स को ढूंढ के सामने रखता है जिसे वो सर्वश्रेष्ठ की भावना उनके अंदर आए और युद्ध में वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। ये सेना का कोर है पेश। आप सर्वश्रेष्ठ हो चाहे ना हो, वो एक अलग बात है। सबसे पहले मैं एक भ्रम को तोड़ना चाहूंगा जो हम लोगों को नहीं पता। एक चीज होती है, आपने नाम सुना नहीं होगा शायद, स्टेट ऑफ एन आर्ट वेपन। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टेट ऑफ एन आर्ट वेपन, स्टेट ऑफ एन आर्ट वेपन। इसका मतलब क्या? हमारे पास 3 तरीके के हथियार है सेना में जब हम लड़ते हैं, ठीक है साहब। जैसे 33 मिलके 100 बनते हैं, 33%, 33%, 33% इक्वल्स टू 100। ऐसे हमारा भाग्य बनता है एस्ट्रोलॉजी में, हर जगह ये काउंट होता है। 33 मेक्स 100, ठीक है साहब। तो 33% वेपन आपका म्यूजियम वेपन हो सकता है। म्यूजियम वेपन का मतलब महाराणा प्रताप के भाले, है ना, महाराणा सांगा अमर सिंह राठौर की तलवार, ये म्यूजियम वेपन है। इसको म्यूजियम में रखने काम आता है। इससे इतिहास, हमारी धरोहर है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अपमान नहीं करना है, इसका सम्मान करना है। इससे हमें सीखना है और आगे लड़ना है। दिस इज 33% वेपन, दिस इज म्यूजियम वेपन। अगेन 33% वेपन इज द वेपन जो म्यूजियम वेपन नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में उससे लड़ाई नहीं की जा सकती। आने वाले 20-30 साल बाद वो भी एक म्यूजियम वेपन बन जाएगा। 33% वेपन आपका होता है, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ एन आर्ट वेपन, जिस वेपन से, हथियार से आपकी सेना जीत दर्ज करेगी। ठीक है साहब, कितने परसेंट? 33%। मिनिमम 33% एक कंट्री के पास इस वेपन का होना अनिवार्य है अगर उसे देश की रक्षा करनी है। स्टैंडर्ड 33 है, मिनिमम डिपेंड करता है आसपास कितने दुश्मन है आपके। मिनिमम ये 22, 23, 24, 25 तक आप काम चला सकते हैं, ठीक है साहब। क्या आपको इस बात का जरा भी अंदेशा है कि भारतीय सेना के पास स्टेट ऑफ एन आर्ट वेपन जब कांग्रेस ने छोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा था, बहुत बुरी स्थिति थी। 99 में रिपोर्ट आ चुकी है, 99, 97 तक हालत बहुत ज्यादा खराब थे। कारगिल वॉर पे भी कोई वेपन नहीं था, तो ये हालत तो शुरू से खराब रही है। जब कांग्रेस ने देश की सत्ता छोड़ी 2014 में, मैं 10 को लेकर चलता हूं, तो स्टेट ऑफ एन आर्ट वेपन 11% था। आज 8% भी स्टेट ऑफ एन आर्ट वेपन नहीं है हमारे पास। अब ये कितने दावे किए जाते हैं देश की सुरक्षा के, 7%, 8% स्टेट ऑफ एन आर्ट वेपन पे हम बैठे हुए हैं और ऊल जलूल स्टेटमेंट देते हैं। भारतीय सेना के जनरल, बता रहा हूं आपको, रक्षा मंत्री, ऊल जलूल बकवास है, कुछ नहीं पता क्या कर रहे हो। कारगिल वार से ठीक 6 महीने पहले खच्चर रेजिमेंट खत्म करने की फाइल पर मोहर लगा दी गई। यह मोहर किस जनरल ने लगाई, उस पर आज तक कोई जांच नहीं बैठी, किस मंत्री के कहने में बैठाई। ये मोहर चाइना पाकिस्तान ने मिलकर लगवाई थी। कारगिल अटैक वो प्लान कर रहे थे, उन्हें पता था हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर पे सामान ले जाने के लिए ये खच्चर रेजिमेंट पे निर्भर है, इनकी खच्चर रेजिमेंट को खत्म कर दो, ये वैसे ही पड़ जाएंगे पहाड़ में। वही खच्चर रेजिमेंट ने आपको कारगिल युद्ध में विजय दिलाई, रीइंस्टॉल करिए आपने। आप समझ सकते हैं करप्शन हमारी जड़ों में कितना गहरा है।
स्टेट ऑफ एन आर्ट वेपन 7 से 8% पे। ये तो वेपन की स्थिति है, मैन पावर पे आ रहा हूं भी मैं। ठीक, हथियार तो आपको समझ में आए कितने बढ़िया आपके पास, वो कितने बढ़िया आप बना रहे। और इंसास राइफल की पोजीशन क्या है बैटलफील्ड में, किसी जवान से पूछ लीजिएगा, बता दीजिए कितने बड़े हथियार बनाए हमने, हमारे ऑर्डिनेंस ने। ठीक है, अब आते हैं मैन पावर पे। मुझसे बड़े हैं संजीव कुमार सिंह जी, राधा रमन जी, ज्यादा सावन देके ज्यादा उम्र देखिए। बचपन कभी भी बीता होगा तो कैंटोनमेंट में रोज फौजी दौड़ते हुए दिखते थे। जरा पूछिए अपने रिश्तेदारों से, कैंटोनमेंट एरिया में देखते हैं कि वो किसको दौड़ते हुए देख रहे हैं। ये अग्निवीर क्यों लाई गई मैं बताता हूं। इंडिया वॉज हैविंग वन ऑफ द मोस्ट अनफिट फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। नाइजीरिया में एक्सरसाइज ड्रिल हुई, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसको बोलते हैं, जो पैरों पे खड़ा भी नहीं है, उनका जवान 5 बजे अकेला जाके दौड़ के पूरी एक्सरसाइज करके चलाया। तब तक हमारी आर्मी के जवान लाइन लगा रहे थे। वो हम तो सिटी पे लाइन लगाते हैं, धकेलने वाला काम है। करप्शन शुरू होता है फौज की भर्ती से, पैसे इकट्ठे करता है, कर्नल बनते अधिकारी पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देता है। अगर तो जनरल बनना है तो 30 लाख की रिश्वत पहले थी, आज करोड़ों में रिश्वत है अगर आपको जनरल बनना है। ठीक है, तो सरकारी सेना में भर्ती सबसे बड़ा जीविका का साधन है पिछले 30 सालों से आर्मी बड़े अधिकारियों का आगे बढ़ने का। और करप्शन शुरू कहां से होता है, जो भर्ती में अनफिट आदमी को लिया जाता है फीता खींच के। 100 लोग दौड़े, डिजर्विंग लोग दौड़ रहे हैं, 10 लोग उन्होंने फीते वाले लिए, बाकी 90 लोग पैसे लेकर भर्ती करें। सिंपल एज दैट। वो ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, वही आपके देश के जवान। जो टॉपर है, टायर बांध के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं वेस्ट यूपी में, वो गांव में गोबर ढो रहे हैं। देख लीजिए हालत क्या है, सबको पता। तो यहां से करप्शन शुरू हुआ, अनफिट मैन मिला आपको। अब इस अनफिट मैन को कितना ट्रेन करोगे आप, ये आप जाओ। अब फिटनेस पे बारी आई, अग्निवीर क्यों लानी पड़ी, आता हूं। पैसे देते 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 फिटनेस सर्टिफिकेट, आधी साल आर्मी अनफिट पड़ी हुई, सर्टिफिकेट दे दे आर्मी की जड़ें इन लोगों ने खोखली कर दी। अब इनको चाहिए थी फिट आर्मी। ठीक, अब ये फिट आर्मी कैसे लेके आवे, तो ये अग्निवीर का सिस्टम लिया है कि अब अग्निवीर के बारे जो 4 साल लोग फिट रहेंगे वो अंदर रहेंगे, जो नहीं होंगे तो बाहर हो जाएंगे, और इस तरीके से फिट आर्मी को मेंटेन कर सकेंगे। डिक्लेयर तो उन्होंने करा नहीं कि आर्मी, लेकिन एक और हिडन एजेंडा आया, एक और हिडन एजेंडा है, अभी वर्ल्ड इक्वेशन नहीं आई। जरा देखिए यूरोप में क्या हो रहा है। जो यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई चल रही है, अब तक उसमें 4 से 5 लाख टोटल आदमी, 6.5 लाख आदमी डिसेबल्ड को मिला के 6.5 लाख आदमी लगभग मर चुका है। मरा हुआ मैं इसलिए कह रहा हूं, जिसका हाथ पैर खत्म हो गया तो वो फौजी, ऐसा फौजी तो मर ही गया, जंग तो नहीं लड़ पाएगा। 7 लाख आदमी बेकार हो चुका है, जितने में से 3 से 4 लाख आदमी यूक्रेन का है। और यूक्रेन के पास इतनी जनसंख्या भी नहीं है, ये जवान आए कहां से। ये इंटरनेशनल लॉबिंग है। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो प्रसारित हुई, टीवी पर न्यूज पर आ रहा था कि भारतीय मजदूर इजराइल जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए था उन मजदूरों, उनमें से एक भी मजदूर नहीं था जो लाइन में खड़े हुए थे। मैं क्षत्रिय का बेटा हूं, फोर्सेस से बिलोंग करता हूं, मेरे हर घर में फौजी और पुलिस वाला है, और मेरी जिंदगी सिर्फ फौज और पुलिस के बीच में बीती है। और मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूं, मैंने आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा इंडियन आर्मी के लिए, जिंदगी मैंने इसको दे दी अपनी। मैं आंख की भीड़ में 10 किलोमीटर दूर से पहचान